10 दिवसीय ऑनलाइन विपස්සना स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव मुक्त के इस 10 दिवसीय कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिविलाइजेशन, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। और अगर मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करूँ तो जब कोरोना आया था, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी समस्या का हमने अ, अनुभव लिया है। उसमें मैंने एक ऑनलाइन कोर्स विपස්සना का करवाया था। लेकिन उसके बाद ये पहला ऑनलाइन कोर्स है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज और किया जा रहा है। और आप सभी अलग अलग जगह से आप लोगों का जो सहयोग या पार्टिसिपेशन मिला है, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और हमारी स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिविलाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत करता हूँ। और गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज के इस पहले सेशन में जो प्रैक्टिकल सेशन है, जो हमारा थेरोटिकल और डिस्कशन का सेशन इवनिंग को एवरीडे 7:30 to 8:30 चलने वाला है। और सुबह का सेशन 7 to 8 ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसको हम शेयर करने वाले हैं। कोर्स के बारे में और डिटेल्स हमें इवनिंग के सेशन में बताया जाएगा, या आपके कुछ क्वेश्चन हैं या आपके कुछ अभिप्राय है उसमें आप ज़रूर दे सकते हैं। अभी का पूरा सेशन जो है हम एक बेसिक ध्यान साधना जो हमारे पूरे इस विपස්සना और जो तनाव का जो मैनेजमेंट है, तनाव और विपස්සना को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं इस पूरे 10 दिन के कोर्स में। क्योंकि हम देखते हैं कि आज का हमारा जीवन बहुत ही तनाव युक्त है, तनाव से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है। और स्ट्रेस के जो बेनिफिट भी है और बेनिफिट से ज़्यादा लॉस है, काफ़ी हानिकारक है। और स्ट्रेस कुछ समय तक या कुछ मर्यादा या कुछ प्रमाण में लाभदायी भी है। अगर स्ट्रेस नहीं होता तो हम उठते नहीं, जगते नहीं और बैठते नहीं। तो ये भी एक स्ट्रेस का ही इम्पैक्ट है कि हमें स्ट्रेस रहता है, हमें प्रेरणा रहती है कुछ करने की और कुछ नहीं करने की। तो वो नेचुरल स्ट्रेस होता है जो हमें रोज़ के कार्य में या अच्छे कार्य में हमें मोटिवेट करता है। लेकिन ये मोटिवेशन एक मैकेनिज़्म बन जाता है, बियॉन्ड कंट्रोल चला जाता है या वो हमें हाईजैक कर लेता है। जैसे कि कंप्यूटर अच्छा होता है जिसमें हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं, लेकिन जब उसमें वायरस घुस जाता है तो वही कंप्यूटर आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। तो ये स्ट्रेस की जो एक प्रकार से परिभाषा आज के आधुनिक युग में की गई है, और उससे हम देखते हैं कि भारत में हो या पूरे विश्व में जो भी सर्वे या रिसर्च हुए हैं, तो ऐसा बताते हैं कि 10 में से 8 लोग स्ट्रेस में हैं। और उसमें फिर महिला हो, युवा हो, या घर में काम करने वाले लोग हो, ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, तो हर जगह पे स्ट्रेस, हर उम्र में स्ट्रेस को पकड़ लिया है। और आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है स्ट्रेस का साथ में रहना, लोग स्ट्रेस में रहना, और उसी के साथ रोज का जीवन जी रहे हैं। सामान्य जो हमारा नेचुरल स्ट्रेस है वो भी पता नहीं चलता है कि वो क्या है, और जो भयंकर होता है, डेंजरस होता है या बीमारी लाने वाला स्ट्रेस होता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ऐसे, और उसी को बुद्ध की भाषा में या हमारी जो दार्शनिक और धार्मिक जो भी हमारे ग्रंथ है, दर्शन है, उसी को दुख कहते हैं, समस्या कहते हैं। आज की समस्या की जो परिभाषा, दुख की परिभाषा, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी या मानसिक जितने भी बीमारियां हैं या शारीरिक जो बीमारियां आती है, वो कहीं न कहीं मन के स्ट्रेस के अधिक प्रमाण के आने से ही हमारे बॉडी में जो हार्मोन चेंज होते हैं, हमारा जो ब्रेन फंक्शन का
क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो उसी के कारण कहीं न कहीं हमारे जीवन का जो स्ट्रेस का अनुभव हमें दिखने लगता है, या एक उसको बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, या फिर अ जिसको हम कहते हैं कि मेडिसिन या रोग के माध्यम से हमें बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये बीमारी इस प्रकार से आ रही है। तो ये समझाने वाले जो रिसर्च है या वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, तो उस जगह पे हमें रिप्लेस करना है विपस्सना मेडिटेशन को। मेडिटेशन एक अपने आप में मेडिसिन है। मेडिसिन जिस प्रकार से हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और मेडिसिन लेके हमारी बीमारी को हम सही और हम तंदुरुस्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है कि कोई भी बीमारी को पूरी तरह से नष्ट करे, या उसको रिवर्स करे, या उसको एंड करे। आज के युग में जो प्राचीन युग से आई हुई जो विधि है, जो बुद्ध ने विपस्सना की खोज की, हमारे जीवन को हमने कैसे सत्य रूप में देखना है, ताकि वही हमारे सभी बीमारियों का मुक्त होने का कारण बने, और वही सही कारण है, सही मार्ग है। अगर हम अपने अ, जीवन में जो होने वाला स्ट्रेस है, या आ चुका स्ट्रेस है, या होने वाला दुःख है, आने वाला दुःख है, या आ चुका दुःख है, उसको कैसे देखें और उसको कैसे कम करें। अगर कम नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ में कैसे जिए। तो तीनों स्तर पर हमें इस विपस्सना का एक प्रकार से उपाय के तौर पे, एक टेक्निक के तौर पे, या एक मेडिसिन के तौर पे उसका हमें इस्तेमाल करना सीखना है। और हमें खुशी है कि इस कोर्स में जुड़ने वाले सभी उम्र के लोग हैं। अलग-अलग पेशे से रिटायर्ड हुए, जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले महिलाएँ हैं, कुछ युवा भी हमारे इस कोर्स में जॉइन किए हैं। करीबन 50 के आस-पास लोगों का जॉइनिंग है, और हो सकता है कि आज शाम तक कुछ उसमें और भी बढ़ावा हो सकता है। तो सही में ये कोर्स कितना अच्छा होगा, आज के शाम के सेशन के बाद जो हम कंटिन्यू जो एक इस विषय के भीतर जो अलग-अलग पहलू हैं, इस टॉपिक को और गहराई में ले जाने के लिए, जिसके बारे में कुछ साइंटिफिकली हम उसका अभ्यास करने वाले हैं और साथ-साथ में ध्यान करने वाले हैं। तो एकंदरित प्राचीन बौद्ध या हमारी जो बड़ी विरासत है, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, उस विरासत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हमें और गहराई में समझना है, इसी का एक प्रकार से ये अभ्यास है जो 10 दिवस में हम सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में करने वाले हैं। तो मैं इसलिए ये जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि हम जिस दिशा से जा रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी दिशा क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है 10 दिन के लिए समय का, आपके जो रजिस्ट्रेशन करने का, आपका जो धन इसमें इस्तेमाल हुआ है, आपका जो समय इसमें इस्तेमाल होने वाला है, और आपकी एक प्रकार की श्रद्धा कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं, आपकी एक चाहत कह सकते हैं कि मुझे कुछ नया कुछ सीखना है, या मेरे स्ट्रेस को, तनाव को मुझे समझना है। ये कहीं न कहीं आपकी इच्छा रही है, जो भी लोग इस कोर्स में जॉइन किए हैं, और जिन्होंने भी आपको प्रेरित किया है, या हो सकता है कि किसी-किसी ने ज़बरदस्ती भी की होगी, मित्र होने के नाते, या आप स्वेच्छा से भी आपको पता चल गया होगा कि ये कोर्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन चल रहा है, तो क्यों ना हम जॉइन करें। क्योंकि हम हर इंसान कहीं न कहीं सोशल मीडिया में ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हम जुड़े हुए हैं, और हमें कहीं न कहीं जानकारी मिलती है और हम ढूँढते रहते हैं। जो अच्छी चीज़ ढूँढने वाले लोग जो होते हैं, भले कम होते हैं, लेकिन वो ढूँढते हैं, और इसलिए दुनिया अच्छे लोगों से टिकी हुई है। संसार में बुराइयाँ हमें ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन उसका अगर वेटेज देखा जाए, तो उसका वेटेज बुराई का हमेशा ऊपर दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे कम होता है। जैसे कि युद्ध होता है, बड़ा युद्ध हो जाता है, लेकिन धीरे-धीरे युद्ध का विराम भी होने लगता है। लेकिन युद्ध नहीं करने वाले का जो वेटेज है, हिंसा नहीं करने वाले का वेटेज है, अच्छा करने का वाले का वेटेज है, संसार में बढ़ते जाता है। और तो भी ये पृथ्वी टिकी हुई है, या इसीलिए इस पृथ्वी पर मानवतावाद बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य का अच्छा होने का प्रमाण
बढ़ते जाता है और बढ़ते जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक अच्छी आशा, होप देती है कि जो हमें समस्या के रूप में जो भी बाहर से चीज़ें घटित होती है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाती है। जैसे कि अभी ईरान, इराक का अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो भले हम उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं हैं, लेकिन जैसे न्यूज़ सुनते हैं, हमारा जब हमें गैस नहीं मिलता है या और चीज़ें हमें कम पड़ने लगती है या महँगाई बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं हमें अप्रत्यक्ष रूप में उसकी असर दिखने लगती है और डर भी लगने लगता है कि क्या होगा? हाँ, क्योंकि हम इसी पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं जिसमें ऐसी बहुत कुछ भयंकर युद्ध है या तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, हाँ, हिंसाएँ चलती रहती है। तो ये स्ट्रेस आने के सभी स्रोत हैं जिसके बारे में हम आने वाले सेशन में उसको और अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन बाहर से आया हुआ स्ट्रेस और भीतर से आया हुआ स्ट्रेस दोनों के स्रोत अलग-अलग है। बाहर का आने वाला बाहर की घटनाएँ हैं और भीतर का आने वाला है भीतर की घटना है। और भीतर की घटना में हमारा ब्रेन है, कैसा मैकेनिज़्म करता है, कैसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, कहाँ पे वो इम्पैक्ट करता है और किस प्रकार से हम स्ट्रेस में आके हम बाहर के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं या भीतर के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और हम दुःख में, समस्या में और बीमारी में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जो हम इस अभ्यास के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो मैं फिर से आप सभी लोगों का जो अलग-अलग जगह से यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं, अपना समय और अपना एक प्रकार से आप लोगों की जो इच्छा है या आप लोगों का उद्देश्य है, वो बनाए रखें और धीरे-धीरे उस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको गाइड करूँगा, उसी प्रकार से आप भी अपने डिसिप्लिन को और आपके इच्छा को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी इच्छा आपके पास में है। कभी-कभी निराशा हो जाती है, कभी-कभी हमें समय नहीं मिलता है, कभी-कभी हम दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और कहीं न कहीं ये आपका जो कमिटमेंट जो है, वो अप डाउन होने की संभावना है। क्योंकि ये ऑनलाइन का एक प्रकार से डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। जब हम घर पे होते हैं, तो घर के माहौल में हम ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो वो जो एक कंसंट्रेशन है या बेनिफिट है या इन्वॉल्वमेंट जो है, वो कहीं न कहीं 50-50% रहता है। लेकिन 50% में से अगर आप 60% अगर लाते हैं, तो डेफ़िनेटली जो बेनिफिट आपको ऑफ़लाइन से यहाँ पे आने से, इतना समय पैसा खर्चा करने से मिलने वाला था, वो आपको कम समय और कम पैसे से अपने घर पर बैठ के आप ले सकते हैं। हाँ, और यही ऑनलाइन कोई भी कोर्स का या टीचिंग का एक अपना बड़ा बेनिफिट है, अगर पार्टिसिपेट उस बेनिफिट को उस प्रकार से गेन करना चाहते हैं। और इसका हमने रिज़ल्ट देखा है कि कोरोना के उस समय में लोगों ने बहुत कुछ इस ऑनलाइन के माध्यम से अपने आप को सँभाला है। अपने मन को सँभाला, अपने परिवार को सँभाला है और कोरोना के भय से भी लोगों ने अपने आप को बाहर लाया है। तो ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें हमें बेनिफिट कम मिलेगा। लेने वाला 100% ले सकता है और नहीं लेने वाला 10% भी बड़े मुश्किल से ले सकता है। तो मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, जिस प्रकार से ऑफ़लाइन में आने से आपको बेनिफिट मिलने वाला था या मिल सकता है। और एक सूचना है, वो है कि आखिरी जो दिन जो हमारा तीसरा 3 अप्रैल के बाद चौथे अप्रैल में हम चाहते हैं कि जो नियर बाय दिल्ली, एनसीआर और नोएडा के हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उसका वैलिडिटी प्रोग्राम हम ऑफ़लाइन रखना चाहते हैं, 1 डे का वर्कशॉप लेके। तो जीबीयू में ये लास्ट प्रोग्राम होगा, जो ऑफ़लाइन प्रोग्राम में आके अपनी सर्टिफ़िकेट लेना चाहते हैं और 1 दिन का वर्कशॉप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो सभी के लिए वेलकम है। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है। और एक आपको फिज़िकली भी टच मिल जाएगा और उसमें और एक विशेष बात होने वाली है। एक हमारे पास में एक्सपर्ट बेंगलोर से एक्सपर्ट आने वाले हैं। अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो योग निद्रा में वो एक्सपर्ट है। तो योग निद्रा का कैसे अभ्यास करना है, वो सेशन लेने वाले हैं, कुछ हमें बताने वाले हैं और साथ में विपस्सना का सेशन होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल अगर आप इस कोर्स का जो आखिरी जो
दिन है या आखिरी दिन का जो नेक्स्ट डे जो है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जो नहीं आ पाएंगे उनको डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल हम वैलिडिटी प्रोग्राम करेंगे। और जो अवेलेबल होना चाहते हैं उस दिन में आप अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो ओपन टू ऑल रहेगा। लेकिन सर्टिफिकेट उसी को मिलेगी जो इस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। तो एक दिन का प्रोग्राम रहेगा सुबह से 10:30 से शाम के 4 बजे तक। तो ये एक लास्ट नोटिस था। और एक नोटिस है जो एक आप लोगों को मिलके हम एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना चाहते हैं। तो इसमें 2 आपको सर्वे फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक सर्वे फॉर्म का प्री सर्वे फॉर्म का लिंक डाल दिया है ग्रुप में, आप शाम तक कभी भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने में अगर कुछ परेशानी है तो आप आपके इस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो 5 या 7 मिनट का वो आपका समय रहेगा जिसमें आपको उसको फिलअप करना है, ताकि हमारे पास में प्राइमरी डेटा आएगा कि किस कोर्स के पहले आप लोगों का स्ट्रेस या आपकी कुछ स्टेट ऑफ माइंड है या मेडिटेशन का जो आपका बिगिनिंग है वो उससे पता चलेगा। और 10 दिन के बाद या 10 दिन के भीतर हमने जो भी कोर्स किया है या अभ्यास किया उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो वो पोस्ट एक सर्वे होगा और लास्ट डे में आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम जितना स्पिरिचुअली है उतना ही एकेडमिकली और रिसर्च बेस इस कोर्स को करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं BA MA के, और हमारे मेरे कुछ रिसर्च स्टूडेंट हैं जो हमें इस कोर्स में इस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। तो इसका हमने बेनिफिट लेना चाहिए ताकि हम अपने प्रयासों को एक साइंटिफिकली क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लिए और औरों के लिए भी, ताकि हम कह सकते हैं कि अगर हम 10 दिन का 10 घंटे भी अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हमारे शरीर में या हमारे ब्रेन में या हमारे कुछ बिहेवियर में आ सकता है। तो उसका एक सर्वे हो रहा है। तो मैं आशा करूँगा कि आप इस सर्वे क्वेरी में भी आप पूरी तरह से सहभागी हो, ताकि आपका डेटा एक बेहतरीन कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए और हम इसका एक आने वाला आउटपुट जो है, आउटकम जो है, आप जिस प्रकार से आप अपने भीतर देखोगे वैसे आप बाहर भी देख पाओगे, डेटा के रूप में या राइटिंग के रूप में या कुछ रिसर्च बेस कुछ स्टडीज़ जो है उसके कंपेरेटिव बेस में आपको देखने का या आपको पढ़ने का या और किसी को बताने का मौका मिलेगा। तो ये एक प्रकार से एक आउटलुक था। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जो मैंने अभी तक बताया है, और इसके अलावा भी कुछ जानकारी आपको आज के इवनिंग सेशन में हमारे जो फैकल्टीज़ या हमारे पैट्रॉन्स जो यूनिवर्सिटी के हैं जो उपस्थित होते हैं, तो उस समय थोड़ा हमें और कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो ठीक है, अभी हम आनापानासति के अभ्यास के तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पूरा आधा घंटा है, 7:30 हो चुका है। हम समय पे ही इसका जो एंडिंग सेशन है या समापन करने का जो टारगेट है, ताकि आप लोगों का जो रोज़ की जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम अभी आधे घंटे के लिए आनापानासति में मन को बेसिक शांत करना, सरलता से उसको उसके स्वभाव के साथ में एकरूप करना, ये उसके लिए आनापानासति का ध्यान बहुत ही सरल और उपयोगी है, जिसको हम ब्रीदिंग ऑफ माइंडफुलनेस कहते हैं या माइंडफुलनेस ब्रीदिंग कहते हैं। और सांस का शांत होना ही मन का शांत होना है। इसके बारे में बहुत कुछ हम आगे और कुछ डिस्कशन या इसका अवलोकन करने वाले हैं। आज के इस सत्र में 4 स्तर पर हमें प्रयास करने वाले हैं। 4 स्टेप में हम आनापानसति का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि बहुत कुछ हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने पहली बार ये आनापानसति या विपस्सना का अभ्यास करने के लिए ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए इवनिंग के सेशन में हम थोड़ा डिस्कशन सेशन रखेंगे। अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहेगा। जो मैं गाइड करूँगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अभी के ध्यान का अनुभव लेने का प्रयास करना है। अपनी बैठक को आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन का मतलब ये है कि आप
जिस आसन में सुख से बैठ सकते हैं वो सुखासन है। फिर आप कुशन पे बैठे, आप आपके चेयर पे बैठे, या आप जहाँ पर भी बैठे हैं सुख से बैठे, मतलब सुखासन है। उसमें कोई पर्टिकुलर आसन नहीं होता है। आपके दोनों घुटने, हाथ पैर जिस भी अवस्था में आपको रखना सुखद और तनाव मुक्त लगता है, उस आसन में बैठना सुखासन है। इतना ध्यान ज़रूर रखें कि आपके दोनों हाथ और आपकी गर्दन संतुलित रहें, कहीं पर भी आपको तनाव ना हो, इसका खास ध्यान रखें। बाकी जैसे आपकी ऊंचाई है, जैसे आपका वजन है और जैसे आपका कुशन है, हाँ, उसका इस्तेमाल करके आप शरीर को शांत और स्थिर करना ही बैठक है। हम शरीर की तरफ थोड़ा स्थिर करने का प्रयास करते हैं। शरीर स्थिर होगा तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे आप चलते हैं, दौड़ते हैं, तो काम करते हैं, तो उस प्रकार से मन कार्य करता है। अगर हम बैठे हुए हैं तो बैठने से हमारा शरीर के साथ मन भी स्थिर हो रहा है, और जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो और स्थिर होने लगता है। आंखें बंद करना मतलब मन को देखने का प्रयास करना। जब आंखें खोली रखते हैं तो हम बाहर के विश्व को देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भीतर देखना शुरू हो जाता है। भी भीतर देखना इतना सरल नहीं है जितना बाहर देखना हमें सरल लगता है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारा अंधेरा, विचार, कल्पनाएं, सुख दुख, बहुत सारी बातें याद आने लगती है। जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। बादल की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप आपके मार्ग पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ध्यान की हमारी पूर्व तैयारी है, और पूर्व तैयारी होने से ही हम ध्यान के भीतर जा सकते हैं। आपका शरीर और आपका मन धीरे धीरे शांत होते होते हम ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं। सांस को देखने की विधि। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और हमें एक काउंट करना है। अपने वीडियो को ऑन रखें और माइक को बंद रखें। सांस अपनी गति से आ रही है और अपनी गति से बाहर जा रही है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सांस आ रही है और जा रही है, और हमें एक काउंट करना है। फिर से सांस आ रही है, जा रही है, 2 काउंट करना है, और इस प्रकार से 10 तक काउंटिंग करनी है। आपके 10 तक की काउंटिंग आपके मन को धीरे धीरे शांत करने के लिए मदद करेगी, क्योंकि अभी हमारा मन बेचैन है, दूसरे विचारों में है, जो अभी तक आपने सुना है, और पहले से हमारे मन में आने वाली कल्पनाएं हैं,
इससे हमारा मन अभी अस्थिर है और अस्थिर मन को शांत करने का ये सरल तरीका है कुछ समय के लिए अपनी आती जाती सांस को, जिसको आना पाना कहते हैं, उसको अंक गिनती से, काउंटिंग से अनुभव करें। 10 10 से फिर से 1 से शुरुआत करें। ये सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हमारा मन काउंटिंग को याद करते करते हम सांस को देखने लगते हैं। सांस को देखना, काउंटिंग करना, सांस को देखना। ये शुरुआत में हमें जागृति के लिए मदद करता है। जैसे कि बच्चे को चलने के लिए किसी उंगली की ज़रूरत होती है और उसके बाद वो अपने आप चलने लगता है। इसी प्रकार से हमें भी ध्यान के भीतर चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है जिससे हम अपनी सांस को देख पाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। श्वास अपने प्रयासों से आ रही है, अपने प्रयासों से जा रही है। शरीर का वो फंक्शन है, ज़रूरत है सांस का लेना, सांस का छोड़ना। हम सिर्फ देख रहे हैं और काउंटिंग से उसे महसूस कर रहे हैं। अगर काउंटिंग हम बीच में भूल जाते हैं और मन भटक जाता है तो फिर से 1 से शुरुआत करें। कोई अफसोस नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सहजता से फिर से देखिए। मन का भटकना सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। उससे लड़िए मत कि वो क्यों भटका, मेरा मन भटकने दीजिए। आप फिर से वापस आ जाइए। बार बार यही प्रयास करिए, क्षण प्रति क्षण। सांस आ रही है, सांस जा रही है और 1 काउंट करें। सांस आ रही है, जा रही है, 2 काउंट करें। आप पाओगे कि आपके भीतर का तनाव धीरे धीरे दूर हो रहा है, बाहर निकल रहा है, शरीर का, मन का। हमारे भीतर से जो बुराई है, आलस है, भय है, नेगेटिव एनर्जी है, वो छूट रही है। आप खाली हो रहे हैं। आपके भीतर की जो बुराई है वो बाहर आ रही। सांस का भीतर आके बाहर जाना, ये अद्भुत प्रक्रिया घटित हो रही है। ध्यान के प्रथम चरण में इसी का सराव करें।
आपके चेहरे पर हल्की स्मित है, आनंद है, सुकून है, कुछ छूट रहा है, किसी से हम मुक्त हो रहे, जो हमारे भीतर है, शरीर में, हमारे मन में। इसी जागृति से ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करें, जिसमें हमें किसी प्रकार की भी गिनती नहीं करनी है, सिर्फ सांस का अवलोकन करना है, उसके गति को महसूस करना है, उसके मार्ग को महसूस करना है। नाक के किस मार्ग से श्वास भीतर आ रही है, दाहिने बाएं, बाएं दाहिने। छोटी है, लंबी है, जैसी भी है, उसको वैसे ही महसूस करें। जो मन की आंखों से दिखाई दे रहा है, उसी का अनुभव करें। मन की आँख यही जागृति की आग है, सजगता की आँख है, ध्यान के भीतर ले जाने वाला मार्ग है। सांस पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण ना रखें, सहजता से सांस आ रही है, हम जागृति से देख रहे हैं। सांस आ रही है तो जानिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है तो जानिए कि सांस जा रही है। इतना ही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारी सजगता हमें बढ़ानी है। जैसे कोई हम संगीत सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम उस वाद्य को हाथ में पकड़ते हैं, महसूस करते हैं और उसको चलाना सीखते हैं। वैसे ही सांस हमारा संगीत है, संगीत को निर्माण करने वाला है, वाद्य है। उसको धीरे से महसूस करें, जागृति से, कि सांस आ रही है, मैं जान रहा हूँ सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं जान रहा हूँ सांस जा रही है। इतना ही करिए, उसी का आनंद लीजिए, उसके आने जाने के मार्ग का। इसके पहले भी सांस आती थी, जाती थी, लेकिन हम इतनी सजगता से नहीं देख पाते। यही वो मार्ग है जिस मार्ग से हम सभी अपने तनाव, स्ट्रेस, दुख, समस्या सभी को जान सकते हैं। क्योंकि हर एक समस्या का सूक्ष्म स्वभाव इसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार से श्वास का है। इसलिए हमारे जितने भी मुनि होके गए हैं, बुद्ध होके गए हैं, तपस्वी होके गए हैं, वो सभी ने इसी
आनापानसति के ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किया है। इसके महत्व को हृदय में समाये रखे। ये चमत्कारिक ध्यान है। सभी दुखों का उपाय है। विश्वास रखे और अपनी जागृति को बढ़ाते रहिए। सांस की जागृति वर्तमान की जागृति है। कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो चिंता ना करें, फिर से वापस आ जाइए। सांस तो वहीं पर है, फिर किस बात की चिंता। मन भटका कुछ पल के लिए, कोई बात नहीं। जब मन के साथ हम भटकते हैं तो मन भूतकाल और भविष्य में भटकता है और वहीं से तनाव, स्ट्रेस और सभी बीमारियों का जन्म होता है। लेकिन जब हम नहीं भटकते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो सब कुछ तनाव शांत हो जाता है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो तनाव मुक्त होने का ये सबसे सीधा सरल प्रयास है। अपने सांस को देखें, आती जाती सांस को वैसे ही देखें जैसे वो आ रही है और जा रही है। बहुत ही सामान्य है, सरल है, लेकिन बहुत कठिन है जब उसको हम देखने में सफल नहीं होते हैं। धीरे धीरे सफल होइए। क्षण प्रति क्षण आती जाती सांस को महसूस करें। कुछ पल के लिए भटक जाते हैं, दूसरे पल में वापस आ जाइए। यही प्रयास है, यही ध्यान का सराव है जो हम कर रहे हैं। कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। कभी मन भटकता है, कुछ पल के लिए मन सांस पर स्थिर हो जाता है। कुछ समय तक ऐसा ही सराव करें। आप पाओगे कि आपका मन धीरे धीरे सांस को देखने में आनंद ले रहा है और वही आनंद आपको शांत कर रहा है। मन को शांत करने का यही सरल नैसर्गिक तरीका है, टेक्निक है, जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। संसार में ऐसी कोई दवाई, टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो मन को शांत कर सके। फिर वो कितनी भी आधुनिक हो, मन को शांत करने में विफल है। यही सफल है जो हमारे सांस से जुड़ी है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे वर्तमान से जुड़ी है। यही सांस की विधि
सांस को देखने की सजगता, ये हमें हमारे समस्या के मूल तक ले जाती है और हमें प्रज्ञावान करती है। जिसको हम विपश्यना कहते हैं। जागृति ही विपश्यना में परिवर्तित होती है। ध्यान के तीसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। इसमें हमारी सांस को अपनी भावनाओं के साथ, मन के साथ अनुभव करना है। देखिए कि भीतर आने वाला सांस हमारे शरीर और मन में ऊर्जा, सकारात्मकता, कुशलता, अच्छाई लेके आ रहा है और हमारा हृदय शुद्ध भावनाओं से भर रहा है। जैसे कि हमारे हृदय में ऑक्सीजन जाके सभी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। वैसे ही हमारे भीतर सांस का भीतर आना, हमारे भीतर ऊर्जा, सकारात्मकता, शुद्धता का प्रवेश हो रहा है। सुख का अनुभव हो रहा है और बाहर जाती हुई सांस में देखिए कि हमारे भीतर जो नकारात्मकता है, बुराई है, आलस है, दुख है, वो बाहर निकल रही है। उससे हम मुक्त हो रहे हैं। एक तरफ शुद्ध हो रहे हैं अच्छाई से, सुख से, और दूसरी तरफ हम बुराई और परेशानी से मुक्त हो रहे हैं। ये कितना अद्भुत है, कितना आनंददायी है कि एक ही क्षण में, एक ही पल में हमें दो अनुभव हो रहे हैं। सांस का भीतर आना सुख है, शुद्ध है, ऊर्जा है। सांस का बाहर जाना तनाव से मुक्ति है। भय से मुक्ति है। ऐसा ही हर क्षण हमारे सांस के साथ घटित हो रहा है। अब ये सांस सांस नहीं है, बल्कि हमारा शरीर और मन है। इसी सांस के तरंगों से हमारा शरीर और मन जुड़ा है। सांस की गति हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। सांस की गति मध्यम है, शांत है, तो हमारा शरीर और मन भी शांत है। अनुभव लीजिए। अगर फिर भी किसी विचारों में, कल्पनाओं में मन भटक रहा है, तो फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। सांस को अपना मित्र बनाइए। सांस ही हमारा मार्ग दिखाने का मित्र है, जो बार बार हमें वर्तमान में ले आता है, जागरूक करता है।
इस क्षण का आनंद लेने का, क्योंकि हमारा सुख और आनंद वर्तमान में है, भीतर है, नहीं कि बाहर। बाहर का सुख और आनंद कुछ पल के लिए है, किसी बाह्य परिस्थिति पर डिपेंड है। ये वाला सुख हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे हर क्षण में हम उसका आनंद ले सकते हैं। ये किसी बाहर परिस्थिति पर, जो दूसरे के नियंत्रण में है, होती है, ऐसे परिस्थिति पर नहीं है। ये नैसर्गिक परिस्थिति पर डिपेंड है। जो वायुमंडल से हम सांस ले रहे हैं, या हमारा शरीर सांस का अनुभव ले रहा है, ये सभी के लिए समान है। ऐसे सांस के आने जाने का हम आनंद ले रहे हैं। ऊर्जा का भीतर आना, अशुद्ध ऊर्जा का बाहर जाना, सुख का भीतर आना, दुख का बाहर जाना। हम पूरी तरह से एकरूप हो गए हैं। जैसे पानी शक्कर में एकरूप हो जाती है, घुल मिल जाती है, वैसे ही हमारा सांस, शरीर और मन, जहाँ शरीर है वहाँ श्वास है, जो श्वास है वही मन है, जहाँ मन है वही श्वास है। यही एकाग्रता है, यही एकरूपता है, मन की स्थिरता है, मन का आनंद है, सुकून है। जहाँ सुख है वही शांति है। ध्यान के अंतिम चरण में ये प्रकाश, ये अनुभव हमारे हृदय से संसार के दसों दिशा में फैल रहा है। अनुभव करिए कि जो हम सांस ले रहे हैं, संसार के सभी जीव मात्रा सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। फिर वो हमारा मित्र हो, परिवार के लोग हो, शत्रु हो, पास के हो, दूर के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सूक्ष्म हो या विशाल हो, सभी सांस लेने वाले प्राणी हैं। सांस पर निर्भर है, तो उनके भीतर भी इसी प्रकार की शुद्ध ऊर्जा भीतर आ रही है। सुख आ रहा है और दुख से मुक्त हो रहे हैं। जो मेरे लिए है वो सभी के लिए है, जो सबके लिए है वो भी मेरे लिए है। कोई भेद नहीं है। हमारी चेतना, हमारा मन विश्वव्यापी का अनुभव ले रहा है। भले हम शरीर से, जगह से अलग अलग है, लेकिन हमारा मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम एक ही जगह से सांस ले रहे हैं, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। सभी का एक ही है, एक समान है, जिसमें प्राणी भी है, वनस्पति भी है,
जीव जंतु भी है, हम सभी है, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव मात्र इसी भाव से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सभी का कल्याण हो रहा है, सभी सुखी हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। ये विश्व भावना, मैत्री भावना हमारे हृदय को और शुद्ध कर रही है, विशाल कर रही है। हमारी जो मर्यादा है, मैं मेरा, स्वार्थ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उस सब से हम मुक्त हो रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, उसी पे हम विश्वास रख रहे हैं कि यही सत्य है। सांस, सांस का आना, सांस का जाना, अच्छाई का आना, बुराई का जाना। ये सभी के साथ जुड़ा है, सभी एक समान है, सभी के लिए मैत्री है, सभी के लिए करुणा है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। ये संपूर्ण जागृति है, शुद्ध जागृति है, असीम जागृति है। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। सभी जीव मात्र का कल्याण हो, सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। इस भावना के साथ, इस चेतना के साथ सुबह के इस जागृति के सराव को हम समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। तो दोनों हाथ को रगड़ के अपने शरीर पर उसका स्पर्श करें, ताकि जो ऊर्जा हमने ध्यान से प्राप्त की है वो हमें शरीर को और निरोगी और स्वस्थ करे। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था, जो आपके सभी के सहयोग से एक डिजिटल शुद्ध चेतना का हमने निर्माण किया है। ये ऑनलाइन एक प्रकार से वर्चुअल हमारा मिलना है। वर्चुअल वैसे आर्टिफिशियल होता है, लेकिन अगर उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंसी को या प्योर इंटेलिजेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो वो रियल इंटेलिजेंसी हो जाती है, रियल कॉन्शियसनेस में परिवर्तित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम एक उस सूक्ष्म और विशाल अनुभव का कुछ न कुछ हमने प्रयास किया है, और ऐसा ही प्रयास और गहराई में हम धीरे धीरे आने वाले सुबह के और शाम के सत्र में करने वाले हैं। तो आपका कमेंट्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसका भी आप लोगों का एक नोटिंग रहेगा, जिसको जर्नल डायरी बोलते हैं। आपके रोज़ के अनुभव को 2-3 लाइन में आपको लिख के रखना है, हर अनुभव के साथ, हर ध्यान के साथ में, ताकि जब आपका लास्ट सर्वे होगा तो वो सर्वे भरने में आपको मदद करेगा, और आपका खुद का भी असेसमेंट करने को आपको हेल्प करेगा कि सही में आपने जब शुरुआत किया था तब आपकी मन की अवस्था कैसे थी, और धीरे धीरे कैसे आप में बदलाव आया है, कौन सी बातें आपने अच्छी इम्प्रूव की है। तो उसका भी एक असेसमेंट के लिए आपकी एक छोटी सी डायरी मेंटेन करिए, या 1-2 पेज आप मेंटेन करिए, और जिससे आपका खुद को देखने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपने सत्र को पूर्ण करते हैं।
और हम शाम के 7:30 बजे के सत्र में इसी संख्या में, जितनी संख्या आज हम अभी उपस्थित हुए हैं, इतनी सभी लोग उपस्थित रहें ताकि हम अच्छी तरह से उसका आनंद ले सकें। हाँ, साथ साथ हाँ,